नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राज एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ लर्नेट में। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी जगत के दो महारथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला कंडक्टर और दूसरा आप लोग जान ही रहे हैं इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा कुछ कहानी जानते हैं। हम लोग अपने घरों में बल्ब का कनेक्शन करना हो या लाइन का कनेक्शन करना हो या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कनेक्शन करना हो तो उसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टर लाते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंस लाते हैं जिससे हम कनेक्शन करते हैं और हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करता है। एग्जाम्पल, बल्ब ग्लो करता है, फैन रन करता है। ऐसा तो है नहीं कि बाजार से धागा लाए और बल्ब में कनेक्ट कर दिए और बल्ब ग्लो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का नाम क्या है? वायर। उसे हम वायर बोलते हैं। तो वायर में दो चीज़ हमको दिखाई देती है, पहला कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। ठीक है, अब कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, उसमें हम लोग देखते हैं। ये देखिए मेरे पास वायर है। तो वायर की आप लोग देख रहे हैं जो ऊपरा वाला पार्ट है रेड का, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और जो ये है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है, तो भैया हमारा एक वायर जो होता है उसमें एक होता है इंसुलेटर और दूसरे वाला ऊपरे वाला पार्ट होता है कंडक्टर। तो एक ऐसा स्पेसिफिक सब्सटेंस लाते हैं मार्केट से उठाकर जिसमें करंट फ्लो कर सके तो और हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम कर सके। ठीक, तो करंट जगत में दो ही महारथी हैं, उनका नाम है कंडक्टर और इंसुलेटर। On the basis of electricity, all the substances are divided into two categories. First, conductor and second, insulator. तो इस लेक्चर में हम लोग इसी दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, पहला आप जानिए कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। तो आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ऊपर वाला पार्ट जो सिरामिक से बना हुआ है, सिरामिक मटेरियल से बना हुआ है। तो ये जो सिरामिक मटेरियल से बना हुआ है, तो ये जो ऊपरा वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इंसुलेटर। और जो इसमें अंदर जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। समझे? तो ये जो सिरामिक से बना हुआ मटेरियल जो सिरामिक है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये हर एक घरों में मिलेगा, सभी घरों में मिलेगा। ये इंसुलेटर होता है, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, और जो इसके अंदर वाला पार्ट है जी जो कॉपर का बना होता है इसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो बहुत सारे हमारे घरों में देखने के लिए जितने भी मटेरियल हैं वो दो तरह से क्लासिफाई हैं, पहला कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। जैसे चेयर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, आयरन हो गया, जितने भी सब्सटेंसेज है इलेक्ट्रिकल के दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दो सब्सटेंसेज में जो कंडक्टर और इंसुलेटर हैं। ठीक, उनको तो पढ़ेंगे और देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी भी होता है। इनको देखना, इनके बॉडी में बहुत करंट है। ठीक ना, हम तुमको इसको दिखाने के लिए नहीं लाए हैं बाबू, समझे चिंटू? इसको देखो और देखने के बाद ये समझो कि इलेक्ट्रिकल हमारे बॉडी में भी करंट फ्लो कर सकता है। वैसे भी इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा करंट होता है। समझ में आ रहा है ना तुमको? चलो हम देखते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर होता क्या है? वो जितने भी सब्सटेंस है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल चार्ज को फ्लो होने देंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। या यूं कहें ऐसे सब्सटेंसेस जो अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर। इसका डिफिनीशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस। मोस्टली क्या होता है? मेटल। मोस्टली वर्ड यूज करने का मेरा कारण यही है कि जो हम पेंसिल यूज करते हैं बेटा, उसमें जो ग्रेफाइट होता है वो भी कंडक्टर का एक
कंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंसेज मोस्टली मेटल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इज नोन एज कंडक्टर। और जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अलाउ देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, क्या बोले, उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब देखो, जो बाबू कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर का एटम होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, एक दूसरे से फार फार होते हैं। जो कंडक्टर होता है ना बेटा, क्या होता है, कंडक्टर का जो एटम है, मान लो कंडक्टर का जो ये एटम है ये पापा है, ठीक, और जो इनके इलेक्ट्रॉन है ना ये इनके बेटे हैं, ठीक। और जो इनके बेटे हैं ना बहुत आवारे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते, इधर उधर भागते रहते हैं। जो बाप है लगाम लगा के नहीं रखता है और बेटा भागते रखता है, समझ रहे हो ना। ये लोग भागते रहते हैं, जहाँ भी 2 रुपये का बिस्कुट दिखा दो ये तुरंत घूम के चले जाएंगे, ठीक है, तुरंत भागने लगेंगे। यहाँ पर मेटल है ना बाबू, ठीक है, यहाँ पर 2 रुपये का बिस्कुट लगाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो इनके बेटे हैं भागने लगेंगे। बहुत सारे लालची होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बहुत लालची होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, फ्रीली होते हैं, ठीक ना। आउटर सेल में जो होते हैं बहुत फ्री होते हैं। आउटर सेल में जो होता है ना न्यूक्लियस का, जो बाप का है, ये जो पिताजी हैं पापा, इनका जो कंट्रोल होता है आउटर सेल पर बहुत कम होता है। और जो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत आवारे होते हैं, उनको कोई भी थोड़ा सा 2 रुपया 3 रुपया जितना भी मन ललचाएगा वो तुरंत फ्लो होने शुरू कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है 2 वोल्ट 3 वोल्ट जितना भी मन हो उसमें अप्लाई कर दो इस कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना चालू हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा तो मेटल जो होता है उसके आउटर सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो एटम का न्यूक्लियस होता है उनका कंट्रोल बहुत कम होता है। मीन्स बहुत ही उसका जो कंट्रोल होता है आउटर सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कम होता है। और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फार होते हैं, ठीक है, सेल में अलग अलग होते हैं और थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करने के बाद ये फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पर जैसे ही हम, ठीक ना, जैसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, बैटरी 2 वोल्ट मान लो लगा दिए, 5 वोल्ट आपकी मर्जी, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर फ्लो करने लगेंगे, ठीक है। और मैंने पिछले क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अपोजिट जो फ्लो करने वाला है उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, मीन्स करंट का फ्लो होता है। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हमको फ्लो कर रहे हैं, ठीक, तो जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इधर से होगा, ठीक है ना, ये करंट का डायरेक्शन होगा। तो इसी तरह से कोई भी वोल्टेज हम मेटल के अक्रॉस मीन्स कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होता है और हमारा करंट फ्लो होना शुरू कर जाता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर। जो इंसुलेटर के पिताजी है ना भाई, जो इंसुलेटर में जो एटम है, जो एटम है और ये जो न्यूक्लियस जो पापा है, ठीक है ना बेटा, ये जो इसका जो पकड़ होता है अपने बेटों पर, अपने पुत्र पर, चिंटू मिंटू जितने भी हैं उन पर बहुत ज़्यादा काफ़ी होते हैं। और जो आपस में जो बेटे हैं ना वो बहुत ही क्या होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं, जकड़ के रखते हैं। और कितना भी ललचाओ ना ये भागने की कोशिश नहीं करते, कहते ना ना बाबू मैं नहीं आऊँगा, कितना भी वोल्टेज लगा दूँ मैं नहीं आऊँगा, ठीक ना। आवश्यकता से ज़्यादा अगर वोल्टेज लगा देंगे तो ये जाने लगते हैं और इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है, वो अलग बात की बात है, ठीक है। हम लोग के स्तर पे यही देखना है कि वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल को छोड़ के जाते नहीं है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, मीन्स ये इंसुलेटर की तरह मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और मटेरियल जो होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। जो ये मटेरियल है ना और जो इनके ये एटम है,
ये इसी तरह से व्यवहार करते हैं। जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अपने पापा से भी बहुत प्यार करते हैं। कितना भी फोर्स लगाऊं इधर, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट जितना मर्जी उतना लगा दो, ये बाहर नहीं माने, ये लालची नहीं होते बेटा, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके छोड़ के जाते नहीं हैं। तो मीन्स ऐसा सब्सटेंस है जो अपने से चार्जेस को फ्लो ना होने दे, मीन्स चार्जेस को फ्लो का अपोज करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। एन इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करे उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, जो एटम है वो टाइटली एक दूसरे से कांटेक्ट में है, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत ही जोरों से पकड़ के रखे हुए। एक बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, तो दूसरा बोलता है कहाँ पे, कहाँ चला, छोड़ता ही नहीं उसको। तो इनके जो एटम हैं, ठीक ना बेटा, एक दूसरे से जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फोर्स से बंधे हुए होते हैं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कितना भी इधर फोर्स लगा दो, कितना भी फोर्स लगा दो, इसके अक्रॉस जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है कभी एक दूसरे को छोड़ के जाने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। देखो ये उड़ गया। कंपैरिजन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं क्या क्या हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो चिड़िया होती है, जो लाइव वायर होते हैं हमारे घरों में देखते हैं, जो घर के बाहर जो ट्रांसमिशन लाइन आता है उस पर बैठ जाता है चिड़िया, ठीक। और चिड़िया जो बैठ जाती है उसको करंट नहीं लगता है बेटा। ये क्यों नहीं लगता है आप थोड़ा बताएंगे? ड्राइंग मेरा बहुत बेकार है, समझ रहे हो ना, उस पर ध्यान मत देना। तो उसको करंट क्यों नहीं लगता है? इसका 2 कारण है। पहला कारण ये है कि करंट को फ्लो होने के लिए किसी पाथ की जरूरत होती है। बताया था ना, सर्किट तभी कंप्लीट होता है जब वो सर्किट नेटवर्क क्लोज हो। मीन्स अगर यहाँ पर एक बैटरी सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पर सिर्फ एक बल्ब कनेक्ट कर दिए, ठीक ना, और जब तक ये स्विच है, ठीक, स्विच का नोटेशन, ये 3 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिए, जब तक ये स्विच क्लोज नहीं होगा, मीन्स कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इसी तरीका से ये जो चिड़िया होती है वो किसी एक वायर पर बैठी रहती है, समझ में आ रहा है, और किसी एक वायर पर बैठी रहती है, तो इनका ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, सिर्फ इनके बॉडी में चार्ज आते हैं, चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इसलिए इनको करंट नहीं लगता है। कभी कभी देखते हो कि कभी चिड़िया वहीं पर मर जाती है। क्यों? कि उनका जो पंख होता है किसी दूसरे वायर में टच कर जाता है। पंख और ये पैर दोनों का कांटेक्ट होता है, सर्किट क्लोज हो जाता है और करंट का फ्लो होता है। जैसे ही करंट का फ्लो होता है तो बेचारी चली जाती है इस दुनिया से, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यद्यपि कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तभी भी इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन बॉडी से पास कर जाता है, ठीक। मतलब एक ह्यूमन बॉडी जो होता है एक कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है। अब आते हैं, जो कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, उनके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं हम देख लेते हैं। मटेरियल दैट परमिट इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू इट, मतलब ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाए, हीट को पास करवाए, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा इसका क्या इफेक्ट है, द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली विद इन द कंडक्टर। जो मेटल होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत आसानी से फ्री करते रहते हैं, ठीक ना। विद इन द कंडक्टर में रैंडम इधर उधर मोशन में जाते रहते हैं, रैंडम मोशन रहता है इन लोगों का। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है। तो इन लोगों का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं। सोच कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज मीन्स वही जो इलेक्ट्रॉन का मतलब कि चार्जेस का फ्लो करवाता है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को शो करता है। दे हैव जनरली लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या, ये जो ऑफर करते हैं मीन्स करंट का ऑपोजिशन कम करते हैं। मीन्स करंट का जो ऑपोजिशन कम करते हैं, इसका मतलब क्या, उसका रेजिस्टेंस कम है।
रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टर एक एलिमेंट होता है। देखो रजिस्टर जो होता है एक एलिमेंट होता है और इस रजिस्टर का प्रॉपर्टी होता है रजिस्टिविटी, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो रजिस्ट करता है किसी भी चार्ज को और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से अपने थ्रू वो रजिस्ट करता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, अपने थ्रू वो इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देते हैं, उसका कम अपोज करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? जनरली हैव लो रेजिस्टेंस। उसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन द सरफेस बट रिमेन जीरो ऑन द इनसाइड। क्या होता है? जितने भी हम फील्ड लगाते हैं, जो फील्ड लगता है एक्सटर्नल जो फील्ड लगाते हैं वो उसके बाहरी सरफेस पर होता है, ठीक ना। जो मेटल है, जो मेटल के पार्टिकल हैं और जो अंदर वाले हैं, इन पर जो न्यूक्लियस है इन पर थोड़ा सा कम इफेक्ट आता है। जो हम यहाँ पर फील्ड अप्लाई करेंगे इन पर फील्ड कम आता है। ज़्यादा फील्ड किस पर आता है? बाहर वाले सेल पर ज़्यादा फील्ड लगता है और अंदर न्यूक्लियस पर फील्ड का कंट्रोल बहुत ही कम होता है, मतलब कि नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इंसुलेटर, अब इंसुलेटर में क्या है? मटेरियल दैट डू नॉट परमिट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। जो ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करवाए उसे हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ले लो, प्लास्टिक ले लो, रबड़ ले लो, ठीक है। ये सारे के सारे, वुड ले लो, ये सारे के सारे क्या है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। देयर एटम हैव टाइटली बॉन्ड। मैंने बताया था कि जो इंसुलेटर के जो पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड होते हैं, दूसरे को छोड़ते नहीं। देयर एटम हैव टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दैट डू नॉट मूव थ्रू आउट द मटेरियल। और अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, मटेरियल के बाहर नहीं आते हैं। डोंट शो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज, मतलब कितना भी हम फील्ड अप्लाई कर दें ये कंडक्ट नहीं करता है, मतलब ये लालची नहीं है। दे हैव हाई रेजिस्टेंस, इनके पास प्रतिरोधक क्षमता मीन्स विरोध करने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना? ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू आसानी से फ्लो होने नहीं देते हैं। अपोज बहुत ज़्यादा, इनमें अपोजिशन का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अपोज करते हैं। लास्ट क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, और इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, मतलब इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहते हैं। पर्दा हटाओ, और पर्दा तो हट ही चुका है, अब जानते हैं कौन कौन चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी होती है, कौन कौन चीज़ें मतलब कौन कौन चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, कौन कौन चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आओ देखो एग्जाम्पल में क्या है? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, मरकरी, स्टील, आयरन, ठीक है ना। ये जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू फ्लो करता है। जो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड होता है ना, इनका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते हैं? इनको यूज करने में हम लोग बिक जाएंगे, नंगे हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, इतना महंगा होता है गोल्ड। हम किस चीज़ का यूज करते हैं? हम मोस्टली यूज करते हैं कॉपर का एंड एल्युमिनियम का, ठीक। कभी कभार स्टील में जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ऊपर जो हम लोग घरों तक बिजली आती है, उसके जो बीच में जो होता है ट्रांसमिशन लाइन के बीच में कभी कभार स्टील लगाया जाता है, ठीक। आयरन में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। हालांकि बात जहाँ पानी का है, जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, लेकिन जो डर्टी वाटर होता है, जो घरों में हमारे पानी आता है, ठीक, मीन्स कहने का वो गंदा पानी है नहीं है, लेकिन मीन्स जिसको हम मिनरल वाटर बोलते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। मीन्स जो आयन होते हैं, जो इम्प्योरिटी जो होती है, वो वाटर में जो इम्प्योरिटी होती है वो करंट को फ्लो करवा देती है, ठीक है। नॉट इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, लेकिन अनप्योर वाटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सी जिसमें सॉल्ट हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ह्यूमन बॉडी, मैं बताया था ह्यूमन बॉडी, रेलवे में अनाउंसमेंट में अगर तुम लोग सुने होंगे तो कहा जाता है कि बिजली के तारों से दूर रहा जाए, दूर रहें, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे ही हम लोग उसको छुएंगे और अर्थ से कनेक्ट रहेंगे तो क्या होगा? सर्किट क्लोज हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें हम
ये जो चिंटू है अर्थ से कनेक्टेड है और इसको छू लिया तो बेचारा बढ़ जाएगा, वहीं पर वहीं जलने लगेगा, इसको कान से, आँख से, नाकों से धुआं निकलने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? ये अर्थ और ये बिजली का खंभा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट बात करते हैं आपको इंसुलेटर के बारे में। देखो जो इंसुलेटर होते हैं उनके एग्जांपल क्या है, रबर है, ग्लास है, प्योर वाटर। मैं बोला था कि प्योर जो वाटर है उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। ऑयल जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो नहीं होता है। एक आता है जो ट्रांसफार्मर में ऑयल डालते हैं, उसमें वो कंडक्टर की तरह काम नहीं करता है। जो ऑयल होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसमें नहीं होता है, ठीक। कूलेंट की तरह यूज करते हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है या ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसमें हम वायर डालते हैं ठंडा रहने के लिए, और दूसरा क्या क्या करने के लिए, इंसुलेटर की तरह काम करने के लिए, ठीक है। और हवा जो होता है क्या है, एक इंसुलेटर है। डायमंड, ये ज्वेलरी होती है डायमंड, इसको सोचना मत कि कंडक्टर है, ये क्या है, इंसुलेटर है। ड्राई वुड, सूखा लकड़ी, और लकड़ी में सूखा क्यों बोल दिया भैया, जो पानी से भीगा होगा, मतलब पानी जो इम्प्योर वाटर से भीगा होगा उसमें तो करंट फ्लो करेगा ना, इसलिए वुड नहीं लिख सकते, ड्राई वुड लिख सकते हैं, ठीक है। ड्राई कॉटन, भीगा कपड़ा में भी लाइन मारेगा, समझ रहे हो, जिसे बोलते हैं कि करंट लगेगा और लाइन मारेगा देहाती भाषा में। प्लास्टिक, ठीक है। ड्राई पेपर, पोर्सिलीन, सिरामिक, ठीक। जो शुरू वाले हम लोग देखे थे, जो इस टाइप का जो फ्यूज जिससे बना था, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर था, वो किससे बना होता है, पोर्सिलीन से बना होता है या सिरामिक से बना होता है, ठीक है। ये जो फ्यूज होता है सिरामिक या पोर्सिलीन से बना होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग क्या क्या पढ़े कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इतना हम पढ़ लिया, ठीक है। वो क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज होते हैं सब पढ़ लिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से और नए नए वीडियो आएगा, मज़े से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो, लाइक कर दो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी बेझिझक पूछो, उसका उत्तर देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ 24/7। समझ रहे हो ना। बस आज के लिए इतना ही।